नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे लेआउट टैब का प्रयोग करना। बट लेआउट टैब का प्रयोग करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था डिज़ाइन मेनू बार का प्रयोग करना। अगर डिज़ाइन मेनू बार का प्रयोग करना आप सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को करेंगे ओपन। जैसे हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, एमएस वर्ड ओपन करते ही हमारे सामने देखें कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे आप चाहो तो डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे सामने यहाँ देख रहे हैं लगभग 1 of 3 पेजेस के हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ऐसे अगर आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। या आपकी कोई बनी बनाई हुई फाइल हो तो उस पर भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट मेनू बार में। लेआउट मेनू बार में सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है, इसके पहले कि हमने अगर मेनू बार की अगर बात करें तो इसके पहले के मेनू बार के हमने वीडियोज़ बनाए हैं। अगर इसके पहले के मेनू बार के वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, हर एक मेनू बार का वीडियो देखकर आप बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। तो आज जो हमारा है वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले लेआउट मेनू बार के बारे में। लेआउट मेनू बार में हमारे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक ऑप्शन के बारे में हम बहुत ही डीपली जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला ऑप्शन दिया है मेरा मार्जिन। अगर मार्जिन की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारा ये पेज दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है। इस डॉक्यूमेंटेशन भी हम देख रहे हैं यहाँ पे एरिया जो मेरे को इतना ही मार्जिन दिख रही है, और इधर से मेरा राइट साइड लेफ्ट साइड में चारों साइड से हमको मार्जिन दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो इस पेज की मार्जिन को कम करना चाहते हो तो मार्जिन पे क्लिक करोगे। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे डिफॉल्ट आपके मार्जिन दिए गए हैं, जहाँ पे हर किसी की साइज़ अलग अलग है। जहाँ से आप जो भी साइज़ आप लेना चाहें आप क्या कर सकते ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे जो कम मार्जिन होती है वो हमारा 1.1 सेंटीमीटर की होती है। यानी अगर यहाँ से देख सकते हैं, यानी जिसको हम नैरो बोलते हैं, यहाँ से आप नैरो साइज लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। बट अगर किसी के माइंड में ये चल रहा हो कि नहीं मेरे को मार्जिन एकदम 0 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे रहा है कस्टम मार्जिन। जैसे इस कस्टम मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने मार्जिन का टैब खुल कर आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी मार्जिन आपको चाहिए यहाँ से मार्जिन क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टॉप से मार्जिन हो 0 हो, लेफ्ट से मार्जिन 0, राइट से मार्जिन 0, या बॉटम से मार्जिन 0, या जो भी आप यहाँ से पोजीशन लेना चाहें, जितना भी मार्जिन सेट करना चाहें, यहाँ से क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। और उसी से आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो होगा मार्जिन ये अलग अलग क्या कर सकते हैं कि आपके पेज पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है पेज ओरिएंटेशन की बात करते हैं। जैसे भी हमारा जो पेज है, अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तभी जो हमारा पेज का जो लेआउट दिख रहा है वो है पोर्ट्रेट में। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं हमको जो पेज है हमको क्या चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, तो लैंडस्केप का मतलब है कि जो भी हमारा पेज जो टॉल में इंच लंबे में दिखाई दे रहा है, मेरे को क्या करना है, यानी वाइड में करना है, यानी पोर्ट्रेट करना है। यानी तो यहाँ से क्या कर लैंडस्केप करना है। तो जैसे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे देखेंगे हमारा पेज क्या होगा यहाँ पे, यानी आपका क्या हो गया है, यहाँ से आपका पेज पोर्ट्रेट हो चुका है, यानी लैंडस्केप हो चुका है। तो इस प्रकार से जो पोर्ट्रेट हमारा पेज था उसे हमने क्या कर दिया, लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से पेज को आप क्या कर सकते हो, जरूरत पड़े पर लैंडस्केप ले सकते हो, जरूरत पड़ने पर तो पोर्ट्रेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा पेज ओरिएंटेशंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे दिया है पेज साइज। अगर हम पेज की साइज़ की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने ये जो पेज दिख रहा है, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट मेरी साइज़ दिख रही है वो सिलेक्टेड क्या दिखा रहा है, A4, जो हाईलाइटेड करके दिखा रहा है। ऐसे आपका हो सकता है किसी के सिस्टम यानी किसी का एप्लीकेशन में लेटर साइज होता है, तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा जो भी पेज लेते हैं हम क्या लेते हैं, A4 पेज लेते हैं। तो यहाँ से आप A4 पेज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन और भी साइज़ का हो तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के पेज साइज़ दिए गए हैं, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, A to Z पेज का प्रयोग कर सकते हो। अब अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि नहीं मैं अपने से कुछ अलग साइज़ का पेज बनाना चाहता हूँ तो कैसे लूँगा, तो यहाँ पे आपका दिया है मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे साइज़ दे रहा है, यहाँ से डिफॉल्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो कोई पेज साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई पेज साइज़ सेलेक्ट नहीं करना चाहते, यहाँ पे दिया है विथ, जितना भी नंबर ऑफ विथ आपको चाहिए वहाँ पे नंबर ऑफ विथ टाइप करिए, जितना हाइट चाहिए उतना हाइट टाइप करिए और कर दीजिए यहाँ से ओके, आपका पेज क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पेज इंसर्ट कर सकते हैं, यानी पेज की साइज़ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया है पेज कॉलम की। अगर बात करें तो कॉलम को यूज करने से पहले हम थोड़ा पेज को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से यूज़ कर देते हैं लैंडस्केप में। और लैंडस्केप में कर सकते, लैंडस्केप्स के हम क्या किए, पोर्ट्रेट में कर लिए हैं। पोर्ट्रेट में करने के बाद हम क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं कि अभी जो हमारा ये पेजेस दिख रहा है, ये पेजेस पे जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं, इस मैटर हमारा जो है 1 कॉलम में फिट है। अगर आप यदि चाहते हो कि नहीं हमको मैटर जो है 1 कॉलम या 2 कॉलम या 3 कॉलम में हम क्या करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, तो कैसे फिट करेंगे, चलिए इस्तेमाल देखते हैं।
इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करते हैं हमारे सामने देख रहे हैं अभी 1 कॉलम सेलेक्टेड है। इसका मतलब ये कि जो भी मैटर हमारा लिखा हुआ है वो हमारा 1 कॉलम में फिट है। अगर हम चाहते हैं इससे डबल कॉलम फिट करना तो डबल कॉलम जैसे 2 पे क्लिक करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट जो होगा 2 कॉलम में फिट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा पेजेस है, डॉक्यूमेंट डेटा है, वो मेरा 2 कॉलम्स में क्या हो चुका है, फिट हो चुका है। अगर ऐसे आप चाहते हो कि हमको 2 कॉलम में हमको 3 कॉलम में फिट करना, तो आप 3 कॉलम में फिट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल रही है। अभी जो मेरा डेटा है कन्वर्ट हो चुका है 3 कॉलम्स। तो ऐसे जितना आपके भी अगर अपना डेटा को क्या करना चाहते हैं, कॉलम वाइज डिविजन्स करना चाहते हो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिया है। लेफ्ट की साइड अगर आप कम करना चाहते हो, राइट साइड के उनकी साइज़ ज़्यादा करना चाहते हो, तो यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये सभी हमारे साइज़ दिए गए, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो। अब किसी के माइंड में फिर क्वेश्चन चल रहा हो कि नहीं, अगर मैं मल्टीपल लाइन्स लेना चाहता हूँ, मेरे को 10 लाइन्स यानी 10 कॉलम चाहिए या 5 कॉलम चाहिए, ऐसे कुछ किसी के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो तो कैसे करेंगे। चलिए बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोर ऑप्शन यानी मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक खूबसूरत ऑप्शन देखने को मिला है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम आपका डिफॉल्ट ऐड होता है, ये आपका टेक्स्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाए हैं उसकी साइज़ अगर नॉर्मल है तो मिनिमम आप 10-12 कॉलम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना साइज़ आप कम करेंगे उतने ही आप ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने कॉलम इंक्रीमेंट किया वो 9 कॉलम से, अगर जरूरत पड़े तो आप एक कॉलम और भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ऐड कर लिया, बट अभी क्या बोल रहा है कि अब 9 कॉलम से ज़्यादा आपका कॉलम यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने कर दिया कि यहाँ से ओके। जैसे हमने को किया तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सभी के सभी जो कॉलम है देखने के लिए अभी जो मेरा डाटा है वो 9 कॉलम में क्या हुआ, डिविजन्स हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आप भी चाहते हो कि अपने किसी भी डाटा को डिविजन्स करना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिवीजन का प्रयोग कर सकते हो, यानी कॉलम में यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हालांकि जो भी हम डाटा इस्तेमाल करते हैं मिनिमम या तो 1 कॉलम में प्रयोग करते हैं या ज़्यादा हम 2 कॉलम्स का प्रयोग करते हैं। तो जिस भी प्रकार का डाटा आपको यहाँ पे मैनेज करना, आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो हमारा दिया है ब्रेक ऑप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ब्रेक ऑप्शन की अगर बात करें तो ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग करके आप चाहो तो पेज पर क्या कर सकते हो, पेज को ब्रेक कर सकते हो। तो चलिए पेज को ब्रेक कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपके 2 पेज दिए हुए, जैसे हमारे यहाँ पे और पेज के डिफरेंस दिख रहा है, या तो हम कर्सर की फर्स्ट यानी सेकंड पेज के कर्सर के फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, या लास्ट कर्सर पॉइंट के लास्ट कर्सर पॉइंट यानी कि पेज फर्स्ट पेज के लास्ट कर्सर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे भी आप क्लिक करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप चाहते हो कि इस पेज और इस पेज के बीच में हमको क्या करना है, एक पेज ऐड करना है यानी ब्लैंक पेज ऐड करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फर्स्ट यानी सेकेंड पेज के फर्स्ट कर्सर पॉइंट पे और यहाँ ब्रेक में चलेंगे, और ब्रेक में जाने के बाद हम कर देंगे यहाँ से क्या, यानी पेज ब्रेक। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं हमारे सामने जो ब्रेक दिखेगा वो हमको एक ब्लैंक पेज ऐड होता हुआ दिखाई देगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक पेज क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अगर कहीं भी ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो तो पेज ब्रेक की सहायता से क्या कर सकते हो, पेज को ऐड कर सकते हो। इसका शॉर्टकट तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका होता है Ctrl+Enter, जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना, वहाँ पे क्लिक कीजिए और Ctrl+Enter प्रेस करिए, आपका पेज ब्रेक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, Ctrl+Z करके मैं पुनः वापस आ जाता हूँ। तो इस प्रकार से आप अगर ब्रेकिंग करना चाहें पेज को तो किस प्रकार से ब्रेकिंग किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। इसी के अंदर ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक की अगर हम बात करें, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई डेटा है, जिस डाटा की हम बात करें, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे को क्या करना है, कॉलम को ब्रेक कर देना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डेटा है, मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम का जो डेटा है मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो मैटर हमको देखने के लिए मिला, ये मेरे को इतना एरिया ब्लैंक चाहिए, मेरे को ये खाली चाहिए, यानी ब्रेक चाहिए लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद का मेरा जो मैटर होगा दूसरे पेज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इतना एरिया मेरा इस पेज पर क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक में यानी ब्रेक पे क्लिक करेंगे और कॉलम ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे, देखेंगे वहाँ से मेरा कॉलम क्या हुआ है, ब्रेक हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर यदि आप चाहो तो कॉलम क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हैं। फिर मैं Ctrl+Z करके वापस ला देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप बता सकूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में अगर हम बात करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग यूज करने का ऑप्शन कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने ये कोई डेटा लिखा हुआ है और यहाँ से आप क्या करते हो, लाइन अगर मैनुअली आप ब्रेक करते हो तो इंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा लाइन डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको यहाँ पे इसी के साइज के बराबर ऊपर की लाइन मैसेज के बराबर, यानी जितना भी हमने लाइन इसका डिफॉल्ट दिया उतनी ही लाइन मेरा ब्रेकिंग हो, उससे ज़्यादा ब्रेकिंग ना हो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं,
इंटर करके हम लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं यानी यहाँ पे wrap टू टेक्स्ट लाइन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो हमको लाइन यहाँ पे ब्रेक करना है, तो हम चलेंगे ब्रेक ऑप्शंस में और यहाँ से कर देंगे टेक्स्ट रैपिंग। जैसे टेक्स्ट रैपिंग करेंगे हमारा लाइनिंग क्या होगा, ब्रेक तो हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ से कर दिया, हमको लाइन ब्रेक करना है यहाँ से, तो यहाँ से क्लिक कर दिया, आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए। जैसे हम चाहते हैं यहाँ इफ़ के बाद से हमारे को लाइन क्या करना है, ब्रेक करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर देंगे यानी wrap टेक्स्ट। जैसे wrap टेक्स्ट करेंगे देखेंगे हमारे यहाँ पे लाइनिंग चेंज हो चुकी है और लाइन में हमारा कोई इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, सभी लाइनिंग की जो डिस्टेंस है वो एक बराबर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप लाइन ब्रेकिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो दे रहा है वो दिया है नेक्स्ट पेजेस। जब हम किसी पेज को सेक्शंस, अगर हम जो भी पेज हमारे मल्टीपल जो पेजेस हैं वो देख रहे हैं, 4 पेजेस हमको देखने के लिए मिला है। इस 4 पेजेस के बीच में प्रत्येक पेज में अगर हम जो हमारे आपस में एक दूसरे से पेज क्या है लिंक है, अगर हम चाहते हैं एक पेज दूसरे पेज के बीच में अगर हम क्या करना चाहते हैं सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो सेक्शन ब्रेक कर सकते हो, या आपके पास कंटिन्यू सेक्शन हो उसे आप ब्रेक करना चाहते हो कंटिन्यू सेक्शन ब्रेक कर सकते हो, यानी प्रत्येक पेज आपका क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। या आप सिर्फ चाहते हो कि नहीं हमको सिर्फ इवेंट पेजेस ही ब्रेक करने हैं, तो यहाँ से इवेंट पेजेस का ब्रेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अगर आप चाहते हो नहीं ऑड नंबर्स हो, यानी ऑड नंबर सिर्फ विषम संख्या ही हमारा विषम संख्या पेज नंबर जो होगा वो हमारा सिर्फ क्या हो सेक्शन ब्रेक हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन, इस सभी का ऑप्शन का उपयोग बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो ये था हमारा ब्रेक ऑप्शन का यूजेस। अब आते हैं हम यहाँ से क्या करते हैं लाइन नंबर पे आ जाते हैं और हमने यहाँ से कर दिया 1 पेजेस का इस्तेमाल कर लिया है और इस प्रकार से आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अब हम चलते हैं ये चेक करना चाहते हैं कि हमने इस पेजेस पे टोटल जो हमारे पास 4 पेज या 5 पेज हमको डेटा देखने के लिए मिल रहा है, या मान लेते हैं कि हमारे पास 100 200 500 पेजेस हो। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने टोटल पेज पर कितनी लाइनिंग लिखी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर मैं कंटिन्यू क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यू नंबर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हमारा पेज जो होगा जितने भी हम लाइन लिखे होंगे वो सभी क्या होगा काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कि आपने जितनी लाइनिंग पेज लिखे हैं या बीच में ब्रेक आपने किया वो सभी के सभी आपके काउंटिंग होकर दिखाई दे रहे हैं कि आपने टोटल कितने पेज लिखा। तो देख रहे हैं बीच में हमारा एक ब्लैंक पेजेस है जो आपको ब्रेकिंग करते समय इस्तेमाल करने के देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको देख रहे हैं पूरा का पूरा ये काउंटिंग हो चुका है। तो जितने आपने पेज पर मैटर्स लिखा है कितनी लाइन लिखा है यहाँ से टोटल आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप बीच में यहाँ पे दे रहा है ईच यानी बोले रिस्टार्ट ईच पेज, तो इसका मतलब प्रत्येक पेज से अगर आप क्या करना चाहते हो नंबर स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे आप क्लिक कर दोगे तो प्रत्येक पेज से आप क्या होगा नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप पहले पेज में जो लाइनिंग आपने लिखी हुई है 40 लाइन लिखी हुई है और दूसरे पेज का फिर स्टार्ट होगा। इस पेज पे आप टोटल कितनी लाइनें आपका इंटरेड है यानी 5 लाइन्स है। इसके बाद नेक्स्ट पेजेस की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो उस पर हमारे कितनी लाइनिंग लिखी गई है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग पेज के अलग अलग नंबर क्या हो स्टार्ट होगा। इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जहाँ से एक एक ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब हम यहाँ से नन कर देंगे, तो जैसे हम नन करेंगे तो नन करते ही हमारे सामने क्या होगा सभी जो भी हम लाइन नंबर का इस्तेमाल करते हो सभी के सभी क्या होगा हट जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया हाइफरनेशन। हाइफरनेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर हम कोई मैटर्स लिख रहे होते हैं और जैसे अभी हम मैटर्स जैसे हमने क्या किया यहाँ पे हाइफरनेशन से जैसे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हमारे सामने देखेंगे कि आपको हाइफरनेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा गैलरीज में जो है गैलर करके और डैश देकर यहाँ पे इसी को हाइफरनेशन बोलते हैं। अगर कहीं भी टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अगर आप चाहते हो कि आप कुछ हाइफरनेशन का इस्तेमाल करना तो इस प्रकार से हाइफरनेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये था बहुत ही बेस्ट ऑप्शन। ये पूरा का पूरा जो सेटअप था ये हमारा पेज सेटअप के अंतर्गत आता है जहाँ से आप सेटिंग पूरा अच्छे से कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिंटिंग करते समय ये सब चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता पड़ता है जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ से। कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन है, इसमें से हमने कुछ ऑप्शन इसके पहले की वीडियोज़ में हमने आपको पढ़ाया था। जैसे फर्स्ट होम टैब में हमने आपको पढ़ाया था इंडेंट का इस्तेमाल करना, तो इंडेंट का कैसे प्रयोग किया था, आप इंडेंट का उपयोग कर सकते हो। स्पेसिंग की अगर हम बात करें लाइन स्पेसिंग का, तो इसको भी मैंने पढ़ा दिया था। फिर भी हम एक लाइन में बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ इंक्रीज इंडेंट करता हूँ लेफ्ट से, तो ये मेरा इंक्रीज इंडेंट हो रहा है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप इस लाइन की इस साइड आप नहीं लिख सकते हो, इंडेंट का ये यूज होता है। अब ऐसे राइट साइड अगर आप इंडेंट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस पैराग्राफ में, अगर मैं राइट साइड से इंडेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा राइट साइड से इंडेंट करना चाहता तो कैसे करूँगा, यहाँ से क्लिक कर दिया है और यहाँ से मैं राइट साइड में अगर इंक्रीज करता हूँ तो राइट साइड से मेरा इंक्रीमेंट होगा। जैसे आप राइट साइड से क्या कर सकते हैं इंडेंट इंक्रीमेंट कर सकते हैं, आप इसके इस साइड आप नहीं लिख सकते। तो ये होता है मेरा इंडेंट जिसका इंडेंट आप प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हमारे यहाँ पे दिया स्पेसिंग। स्पेसिंग की अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको पूरा जैसा डिफॉल्ट हो वैसे करें, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो यानी 0 यानी माइनस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डिक्रीज इंडेंट कर सकते हो, यानी जो आपने इंक्रीमेंट किया था उससे आप डिक्रीजमेंट कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, जैसे भी हमारे यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने क्लिक कर दिया, इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग हमको इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे दे रहा है बिफोर का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ऊपर से लाइनिंग हमारा क्या ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। और अगर
अगर मैं करता हूँ वहाँ से, अगर मैंने क्या किया जिससे डिफ़ॉल्ट फिट कर दिया, अगर मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, अब इसके बाद का अगर मैं बीच में से क्लिक करके मैं यहाँ से इंक्रीमेंट करूँ, बिफोर का मतलब है पहले की लाइन, तो देख रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर की लाइन थी इसके बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं। इस प्रकार से पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको यहाँ पे चाहते हैं आफ्टर कि नहीं इस पैराग्राफ के बाद की जो लाइनिंग हमको डिस्टेंस बढ़ते हुए दिखाई दे, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखते हुए दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप स्पेसिंग क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंतर्गत दे सकते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ्स के रिलेटेड ऑप्शंस। अब यहाँ पे अरेंज से रिलेटेड ऑप्शन हमने ऑलरेडी पहले पिछली कक्षा में हमने आपको पहले से बहुत डीपली बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए इस चीज़ को स्किप करते हैं। आप अगर इसका ऑप्शन देखना चाहते हैं, इसका यूजेस सीखना चाहते हैं, तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो आपको फॉर्मेट मेनू बार के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सभी थे हमारे डिज़ाइन यानी लेआउट मेनू बार के अंतर्गत के सभी ऑप्शन थे, जिसको हमने 1 बाय 1 बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाया। तो अगर आप अच्छे से यानी वीडियो में अगर कंटिन्यू बने होंगे तो आपको एक एक ऑप्शन का यूजेस बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।